अच्छा देखो, तो ये हम लोग का सेकंड क्लास है और ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको मोटिवेशन का मतलब पढ़ाया, फीचर्स पढ़ाया और उसका थ्योरी पढ़ाया, ठीक है। अभी आज हम लोग यहाँ पर आज इसमें बाकी के जो 3 टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी का 3 टॉपिक ये है, एक आपको मैकग्रेगर का थ्योरी पढ़ाएंगे, एक जो है हर्ट्जबर्ग का थ्योरी है, उससे नया चीज आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा, और एक तो आपका कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। पूरा नॉन एमसीक्यू सिलेबस है, एमसीक्यू क्वेश्चन एकदम नहीं है। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब क्वेश्चन पेपर का अगर पैटर्न आपको बताए तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसा है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन। आप समझ लो 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन मतलब किस तरह से आंसर लिखना होगा आप समझ लीजिए। तो भाइयों और बहनों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए तो बाबू, आज का टॉपिक यहां से शुरू करते हैं मैकग्रेगर के थ्योरी से। भाइयों और बहनों, मैकग्रेगर जो थे वो उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। मैकग्रेगर नाम के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या दिया बताइए? एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी में जब आप जाइएगा तो 2 टाइप का आपको वर्कर दिखेगा। एक वर्कर वो जो एक्स कैटेगरी का है और एक वर्कर वो जो वाई कैटेगरी का है। तो उन्होंने कहा कि 2 टाइप के वर्कर्स एक कंपनी में हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक जो एक्स कैटेगरी का है और एक जो वाई कैटेगरी का है। एक्स कैटेगरी में कौन आता है? एक्स कैटेगरी में कौन आता है? वाई कैटेगरी में कौन आता है? एक्स कैटेगरी वाले इंप्लॉइज कैसे होते हैं, वाई कैटेगरीज वाले इंप्लॉई कैसे होते हैं? लिखना कुछ नहीं क्योंकि पीडीएफ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन यू कम अक्रॉस। जब आप एक कंपनी चलाइएगा, जब आप एक बिजनेस चलाइएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी जाइएगा, आपको 2 टाइप का आदमी दिखेगा, एक तो एक्स कैटेगरी वाला आदमी और एक तो वाई कैटेगरी वाला आदमी। एक्स कैटेगरी वाला आदमी लोग कौन होता है और वाई कैटेगरी वाला आदमी कौन होता है? एक्स कैटेगरी में उन्होंने किसको रखा और वाई कैटेगरी में उन्होंने किसको रखा? एक्स कैटेगरी वाले लोगों का उन्होंने कुछ क्वालिटीज बताया, एट द सेम टाइम वाई कैटेगरी वाला का भी कुछ क्वालिटीज बताया। तो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, एक्स में कौन आएगा और वाई में कौन आएगा? तो मैकग्रेगर के हिसाब से एक्स में कौन है और वाई में कौन है? उन्होंने कहा एक्स वाला जो आदमी लोग होता है ना, कोड़िया होता है। कोड़िया क्या होता है बाबू? कोड़िया, लेजी आदमी लोग, फालतू आदमी लोग, जिसको काम करना पसंद नहीं है, कोड़िया है, काम से नफरत करता है, काम देख के बोलता है ना बाबा, क्या बोलेगा? ना बाबा। ऐसा आदमी लोग कहां जाएगा बोलो? एक्स। और वाई में कौन आता है? वाई में आते हैं हार्ड वर्किंग वर्कर्स, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिनको काम पसंद है, जिनके लिए काम ही पूजा है, पूजा ही काम है। बात समझ लेना। वो लोग किस कैटेगरी में बताइए? वाई। वो किस कैटेगरी में बाबू? वाई। अभी क्या, अभी बहुत सारे क्वालिटीज उन्होंने दिया कि एक्स वाला लोग का ये लक्षण है और वाई वाला लोग का ये लक्षण है। मतलब एक्स कैटेगरी में अगर आप हो तो आपके ये सारे क्वालिटीज है, और अगर आप वाई कैटेगरीज में हो तो आपके ये सारे क्वालिटीज है। क्या क्वालिटीज है? अभी क्वालिटीज आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक्स कैटेगरी वाला लोग का क्या क्वालिटी है और वाई कैटेगरी वाला लोग का क्या लक्षण है? देखिए भाइयों और बहनों, एक्स कैटेगरी वाला लोग का क्वालिटी कुछ ऐसा है। देखो, एक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि एक्स कैटेगरी के जो लोग हैं ना, दे डिसलाइक वर्क। हमने कंपैरेटिव चार्ट बना दिया जिससे समझने में सुविधा हो। डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस भी लिख पाओगे, उसके बारे में पूछेगा तो उसके बारे में लिख पाओगे। एक्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं बताइए? दे डिसलाइक वर्क, उनको काम पसंद नहीं, काम से नफरत करते, नफरत। कोड़िया है, कोड़िया। क्या बाबू? कोड़िया। काम करने बोल दीजिएगा तो भाग जाएगा, काम करने बोल दीजिएगा तो बहाना बना देगा, काम करने बोल दीजिएगा तो आपको ब्लॉक कर देगा मैसेज में। ऐसा आदमी लोग किस कैटेगरी में बताइए? एक्स। अच्छा, वाई वाला लोग क्या है बताइए? वर्क इज नेचुरल। मतलब इन लोग ऐसे है ना, इन लोग को काम बहुत पसंद है, काम ही पूजा है, पूजा ही काम है। इन लोग के लिए पूजा ही सब कुछ है, अब पूजा ही काम है, काम ही पूजा है। मतलब दे लव वर्क, इन लोगों को काम करना पसंद है। आप लोगों में भी 2 कैटेगरी के लोग बैठे हुए हो क्लास में, एक तो एक्स कैटेगरी वाले, एक तो वाई कैटेगरी वाले। हम पहले क्वालिटीज बता दे रहे, फिर आप मिला लेना और बता देना कमेंट करके कि आप एक्स कैटेगरी में है कि वाई कैटेगरी में। ठीक है? हाँ, मतलब आप लोग तो सामने बता दोगे, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे लोग कमेंट में लिख देंगे कि सर हम एक्स कैटेगरी का है ना वाई कैटेगरी का है। ठीक है, जल्दी बताइए, इसी बात पे जल्दी बताइए। एक्स वाला लोग क्या काम पसंद करता है कि नहीं पसंद करता है? वाई वाला लोग काम पसंद करता है। एक्स वाला लिटिल और नो एम्बिशन, इन लोग का जीवन में कोई सपना वपना नहीं है, मरियल एकदम, जीवन में ना उमंग है ना तरंग है, जीवन कटा हुआ पतंग है। इसका जिंदगी में कुछ उत्साह ही नहीं है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं लाइफ में। हो रहा तो हो रहा, चल रहा तो चल रहा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं? एक्स। अब आप मिलाना कि आपके अंदर कौन सा कैटेगरी मैच करा। हमको तो लग रहा है आप लोग वाई कैटेगरी का है, अब आप कौन से कैटेगरी को आपका दिल जानता होगा। अगला है वाई कैटेगरी में कौन आते हैं? हाईली एम्बिशियस। इन लोग का सपना बहुत बड़ा बड़ा है,
ये लोग बहुत बड़ा सोचता है और ये लोग के बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, हाईली एम्बिशियस। ये लोग एम्बिशियस लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं बाबू? एम्बिशियस। बस उन लोग का एम्बिशन जो है ज्यादा है, बस समझे ना। वाई कैटेगरी के जो लोग हैं दे आर हाईली एम्बिशियस, मतलब इन लोग का एम्बिशन बहुत बड़ा बड़ा है, सपना बहुत बड़े बड़े। और एक्स कैटेगरी वालों क्या बाबू? कोड़िया। क्या बोलिए? लिखना है एग्जाम में, ये सब लिख के आना है, बस समझे ना। अच्छा, अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं मांगते। स्टार्टिंग में ही बोला आपको, ये लोग काम दे दीजिएगा ना तो बहाना मार देगा। काम से भागता है ये लोग, काम से नफरत करता है ये लोग। ये लोग सिर्फ पैसा के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है वो? पैसा के। और ये लोग दे एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन लोगों को काम करना पसंद है, दे वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग ऐसा आदमी लोग है जो लोग खुद से बोलता नहीं हमको काम दीजिए, हमको काम दीजिए, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। ऐसा आदमी को क्या बोलते हैं बाबू? भाई। आप मिलाइए आपके अंदर कौन सा क्वालिटी मैच करा। ये लोग ऑटोक्रेटिक है। इन लोग को ऐसा लीडर चाहिए ना जो बेटा मार मार के काम करे। किसको? एक्स को। एक्स कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, दे वांट ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर मतलब जो लीडर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो लीडर अपना पास सारा डिसीजन लेता है। लीडर आप उसको गाइड करते रहेगा, वो बेटा काम कर रहेगा। एक्स कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उन लोगों को ऑटोक्रेटिक लीडर का जरूरत है। ऑटोक्रेटिक लीडर का मतलब होता है, लीडरशिप चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में बताते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर का मतलब होता है कि ऐसा लीडर जो सारा डिसीजन खुद लेता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। क्या बोलते हैं बाबू? ऑटोक्रेटिक। ये लोग सारा डिसीजन जो है ना, इन लोग को ऐसा लीडर चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो, हर चीज लोगों को जबरदस्ती बोले, जबरदस्ती टोके, जबरदस्ती गाइड करे, ऐसा आदमी ऑटोक्रेटिक। अब वाई कैटेगरी के जो वर्कर है, उन लोगों को कैसा लीडर चाहिए? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडर मतलब जो वर्कर्स को इज्जत करता है, जो वर्कर को पार्टिसिपेट करने देता है, वर्कर को छोड़ देता है कि तुमको जो करना है करो, लेकिन एक सही ओपिनियन, सही सजेशन आप हमको प्रोवाइड करिए। तो इसको वाई कैटेगरी के जो वर्कर है उनको डेमोक्रेटिक लीडरशिप चाहिए। और एक्स कैटेगरी के जो वर्कर है उनको कैसा लीडर चाहिए? ऑटोक्रेटिक। अब ये ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और डिटेल में आपको लीडरशिप चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहाँ पे एकदम रफली आपको बता दी। अच्छा, और थ्योरी, एक्स कैटेगरी के जो वर्कर है इन लोगों को हमेशा गाइडेंस का जरूरत है। क्या ये लोग खुद से तो दिमाग लगाएगा नहीं, कोड़िया है तो नालायक, निकम्मा। एक्स कैटेगरी वाले लोग। वाई वाले लोग क्या है बताइए? लिटिल और नो डायरेक्शन। इन लोगों को कोई गाइडेंस का दरकार नहीं, इन लोग खुद काम करेगा, खुद अपने आप ठीक काम करते जाएगा। इन लोग को बहुत कम गाइडेंस का दरकार पड़ता है। मेहनती लोगों को कम डायरेक्शन का दरकार पड़ता है। इन लोग को कंट्रोलिंग करने का ज्यादा जरूरत पड़ता है। कोई आप समझिए ना, एक इंसान है, एक पिता है, मैकग्रेगर एक पिता है, उसका दो बेटा है, एक्स और वाई। एक्स क्या है? नालायक। वाई क्या है? लायक। एक्स क्या बोलो? वाई क्या है बोलो? एक्स क्या है? वाई क्या है? बस आप ऐसे समझ लीजिए। तो नालायक आदमी को ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। कोई अगर जैसे आप लोग अपने घर में देखते होंगे, सपोज आपका कोई भाई बहन है जो नालायक है, बदमाशी करते रहता है, तो उसके पीछे मम्मी पापा को ज्यादा दिमाग खटाना पड़ता है। और आप मान लीजिए अच्छे हैं, मेहनती हैं, खूब पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, तो क्या है, मम्मी पापा आपको ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है कि बच्चा अच्छा है, इसको ज्यादा कंट्रोल का दरकार नहीं। लेकिन आपका कोई भाई बहन बहुत नालायक है, निकम्मा है, बदमाश है, नटखट है, तो उसको कंट्रोलिंग का ज्यादा दरकार है। टाइट कंट्रोल चाहिए उसको बेटा। वो कैसा कंट्रोल चाहिए? टाइट। जो वाई कैटेगरी के वर्कर है, लीनियंट कंट्रोल। लीनियंट मतलब दरकार नहीं है तो अच्छा लड़का अपने आप उठ के काम करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप उठ के काम करना स्टार्ट कर देगा। इतना अच्छा, आप समझिए ना, दो इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे। एक वो जो बहुत कोड़िया है, निकम्मा है, नालायक है, फालतू है, घटिया है, ठीक है, और एक वो जो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, काम ही पूजा है, पूजा ही काम है। इन लोग के लिए बात समझे? किसी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा नहीं है बाबू, बुरा मत मानना, ठीक? अच्छा, आपका ही नाम पूजा है? अच्छा ठीक। देखिए एक्स कैटेगरी में ना सेंट्रलाइज होता है। एक्स कैटेगरी में सेंट्रलाइज मतलब सारा पावर जो है, देखिए बस एक्स कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वहां पर मैनेजर अपना पास ही पावर रखता है। क्या है? उसको पता है कि अगर इसको पावर देंगे ना तो बेटा काम सही से नहीं करेगा। एक्स कैटेगरी में मैनेजर अपना पास ही सारा पावर रखता है। और वाई कैटेगरी के जो वर्कर होते हैं वहां पे मैनेजर अपना पावर डिसेंट्रलाइज कर देता है। डिसेंट्रलाइज मतलब ब्रेक कर देता है। आप लोगों में ऑलमोस्ट लोगों का बीएसटीडी पहले होगा, 11-12 में आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अगला है थ्योरी एक्स के लोगों के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं, कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं, खुद से ये लोग कुछ नहीं करेगा। आपको हर चीज में पोक करना पड़ेगा, हर चीज में प्रोवोक करना पड़ेगा, हर चीज में आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, हर चीज में आपको उसको बताना होगा कि बाबू प्लीज काम करो, बाबू प्लीज काम करो, बाबू प्लीज काम करो, ठीक है। और वाई कैटेगरी वाला लोग क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब इन लोग को बोलने का दरकार नहीं, बिना बोले सब कुछ कर लेता है। ये लोग कौन है बाबू? वाई कैटेगरी। कौन कैटेगरी बताइए? वाई। तो ये एक्स और वाई में यही डिफरेंस है। अभी देखो मैंने सारे पॉइंट्स पढ़ाए फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा।
Theory X is a motivational theory which involves high supervision and control over the subordinates and greater degree of centralization. ये पूरा पॉइंट्स को मिला के एक बात लिखा हुआ फर्स्ट में कि X कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनको सेंट्रलाइजेशन का जरूरत होता है, X कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनको काम में मन नहीं लगता है, X कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनको गाइडेंस का दरकार है, X कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनके ऊपर कंट्रोलिंग का दरकार है। X कैटेगरी वाले लोगों को काम करने में मन नहीं लगता। सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अगर देखो वाई कैटेगरी वाले लोग एडवांस थ्योरी है जहां पे कहा गया कि वर्कर सेल्फ डायरेक्टेड होगा, वर्कर सेल्फ मोटिवेटेड होगा, वर्कर बहुत अच्छा से काम करता रहेगा, वर्कर बहुत एक्टिव होगा, एक्टिव। तो भाइयों और बहनों, हम आपसे पूछते बताइए एक्स, अच्छा आपसे पूछे मैकग्रेगर ने कौन सा थ्योरी दिया था? तो मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स दिया था और थ्योरी वाई दिया था। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चा कंफ्यूज आता है, बोला कि थ्योरी एक्स कौन दिया? मैकग्रेगर। थ्योरी वाई भी कौन दिया? मैकग्रेगर। एक्स भी कौन दिया? वाई भी कौन दिया? तो एक्स थ्योरी भी मैकग्रेगर ने दिया है, वाई थ्योरी भी मैकग्रेगर। थ्योरी एक्स भी मैकग्रेगर का दिया हुआ है और वाई थ्योरी भी मैकग्रेगर का दिया हुआ है। क्लियर है गाइस? अब आते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में डिफरेंस क्या है, समझ गया ना? एक आदमी ऐसा है, अच्छा हम आपसे पूछते हैं वो कौन सा कैटेगरी का आदमी है जो काम करने नहीं मांगता है? जो काम करने मांगता है। वो कौन सा कैटेगरी का आदमी जिसको काम पसंद नहीं है? जिसको काम पसंद है। वो कौन सा कैटेगरी का आदमी है जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, कोई मोटिवेशन उसको फील नहीं हो रहा, जो बहुत मोटिवेटेड है? वो कौन सा कैटेगरी का वर्कर है जिसको सेंट्रलाइजेशन का दरकार है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल का दरकार है, जिसको कंट्रोल का दरकार नहीं है? वो कौन सा कैटेगरी का वर्कर है जिसके अंदर कोई मोटिवेशन फील ही, उसको अच्छा नहीं लग रहा काम करना का, वो तो मजबूरी में काम करने के लिए आ रहा है? एक्स। अब वो कौन सा वर्कर है जो काम करना बहुत अच्छा लगता है उसको? वाई। तो आप लोग कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप बताइए, एक्स की वाई? अब आपका दिल जानता होगा, बोलने का तो कुछ भी बोल दीजिएगा, लेकिन आपका दिल जानता होगा कि आप एक्स में हैं या फिर वाई में। आप आज घर जाते जाते सोचना कि आप यू बिलोंग टू एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा, इस बुक में हम लोग लिखे नहीं, पुराना बुक में वो लाइन लिखा हुआ था कि अगर वर्कर एक्स कैटेगरी, एक्चुअली आप लोग का नॉन एमसीक्यू हो गया ना, तो इसीलिए उस टाइप के पॉइंट्स को हम लोगों ने हटा दिया। एमसीक्यू में पूछता था कि अगर वर्कर एक्स कैटेगरी का है तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, और अगर वर्कर वाई कैटेगरी का है तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे। तो किताबों में लिखा गया है कि अगर वर्कर एक्स कैटेगरी का है तो उसको सिर्फ एक ही चीज मोटिवेट करता है, वो है पैसा। क्या बाबू? बात समझे? और अगर वर्कर वाई कैटेगरी का है तो उसको पैसा मोटिवेट नहीं करता है, उसको क्या मोटिवेट करता है? उसको रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको रिकॉग्निशन दीजिए। रिकॉग्निशन मतलब होता है कि वो जो काम कर रहा है ना, कुछ देखिए आप लोगों में भी जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग में हर इंसान पैसा का लालची नहीं हो। आप लोग में कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको पैसा मोटिवेट करता है, डेफिनेटली करता है, बट आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी है जिनको पैसा ही मोटिवेट नहीं करता है। पैसा चाहिए और पैसा ही चाहिए, दोनों लाइन में फर्क होता है। व्हेन यू से आई नीड मनी, व्हेन यू से आई ओनली नीड मनी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। जब आप ये कहते हो कि हमको पैसा चाहिए मतलब हर इंसान को पैसा चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। बात समझे ना? लेकिन पैसा ही चाहिए वो अलग चीज होता है। पैसा ही चाहिए मतलब आप पगला है पैसा का पीछे, आप एकदम कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हो पैसा के लिए। तो उस तरह का आदमी को बोलते हैं पैसा ही चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना पैसा ही चाहिए, मतलब वो इंसान किसी भी हद तक हुए, वो लोग डेंजरस पीपल। कोई आदमी अगर बोल रहा है कि मान लीजिए हमको पैसा ही चाहिए, मतलब उसका नेचर ठीक नहीं, वो कुछ भी कर देगा, मर्डर सब कर देगा पैसा के लिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ क्या, हर एक लोग, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि हमको पैसा चाहिए क्योंकि पैसा जिंदगी का नीड है। भूखा पेट तो प्यार नहीं होता है, भूखा पेट प्यार होता है? बताइए आप लोग उम्र में क्या होता है, 7-8 में बच्चे लोग जो पढ़ता है, 9-10 में जब पढ़ता है, बोलता है नहीं बाबू तुम रोटी लेके आना, हम नमक डाल के खा लेंगे, हम लोग साथ में जिंदगी जी लेंगे और हम लोग शादी कर लेंगे भाग के। बोलता है ना बच्चे लोग, वो लोग अंदर बचपन है, बहुत बचपन है उसके अंदर। क्यों बोलिए? उसको जिंदगी का अहमियत ही पता नहीं। और ऐसा काम कौन करते हैं आप देखोगे, नॉर्मली ऐसा काम वो बच्चे करते हैं जो लोग पढ़ा लिखा नहीं किए और जिनके अंदर मेच्योरिटी का बहुत अभाव है। जिन भी बच्चों के अंदर, जो बच्चे लोग भी पढ़ लिए, आप लोग 11-12 पढ़ लिए, अब आप लोग जैसा बच्चे लोग बहुत कम ही ऐसा डिसीजन लेते हैं। बात समझे ना? बहुत कम ही बच्चे ऐसा डिसीजन लेते हैं। क्यों ऐसा डिसीजन कम लेते बताइए? क्योंकि उनको पता है कि जिंदगी का सच्चाई क्या है। जिसको जिंदगी का सच्चाई पता नहीं है उसको लगता है कि नहीं बाबू मेरा बगल में बैठा रहेगा, बस जिंदगी कट जाएगी। बात समझे ना? तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे नहीं होगा। अभी खेलोगे पबजी, बाद में बेचोगे सब्जी, ऐसा हाल हो जाएगा। बात समझे? क्या है, वही झमेला होगा, मारपीट होगा, 2 दिन 4 दिन बहुत प्यार रहेगा दोनों में नया शादी हुआ, 2 दिन 4 दिन बहुत प्यार है, बाप रे मेरा बाबू, माई लाइफलाइन, माई पाइपलाइन। बट एट द एंड ऑफ द लाइफ व्हाट यू नीड द मनी। आपको एट द एंड क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
बात समझे? इसीलिए आदमी को ये समझ आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके माता पिताजी आपको पढ़ा क्यों रहे? वो आपको इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। आपको अगर कोई भी मैसेज करेगा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है करते हो, अच्छा बात है, लेकिन रुको, अभी पढ़ाई करने दो, लाइफ में सेटल होने दो, जॉब प्राप्त करने दो, उसके बाद शादी करना। लेकिन निपा निपी लोग क्या बोलेगा, नहीं बाबू हम हाथ काट लेंगे, हम मर जाएंगे तुम्हारे लिए, ये सब बात नहीं बोलते। वैसा बच्चा लोग से अगर बात करते हो, सुनो, अगर उस तरह का बच्चा लोग से बात करते हो तो बाबू ब्लॉक कर दो आज जाकर के। क्या है, दे आर डेंजरस क्रिएटर, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। और आपको ये समझना होगा कि लाइफ में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही जरूरी नहीं। इसका मतलब लाइफ में पैसा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी तो चलेगा नहीं उसके बिना। भूखा पेट प्यार भी नहीं होता है, बात समझे ना? एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, बाकी आपको एट द एंड ऑफ द लाइफ यू नीड द मनी। बट पैसा चाहिए और पैसा ही चाहिए। तो ये लोग जो है ना, ये लोग एक्स कैटेगरी आदमी लोग, ये लोग को पैसा ही चाहिए बस। ये लोग और किसी मतलब नहीं है, लोगों को क्या हो रहा नहीं हो रहा, इन लोगों को पैसा दे दीजिएगा, ये लोग खुश है अपना लाइफ में। ये लोग काम करने आ ही रहा पैसा के लिए बस। लेकिन वाई वाला लोग भी पैसा के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो लोग के लिए पहले काम फिर पैसा, इसके लिए पहले पैसा फिर काम, उसके बाद भी काम करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं। तो एक्स कैटेगरी आदमी लोग क्या है, कोड़िया। आई होप आप चरित्र समझ गए होंगे कि कौन सा आदमी एक्स में आता है और कौन सा आदमी वाई में आता है। तो आपके हिसाब से आदमी को कैसा होना चाहिए, एक्स वाला कि वाई वाला? तो आपका एक्स अच्छा है या खराब है? बताइए। खराब। एक्स क्या बाबू? खराब। एक्स खराब ही होता है। देखिए एक्स वाला लोग इस कैटेगरी का है। तो बताइए, हम आपसे लास्ट टाइम पूछ रहे, फिर हम हर्ट्जबर्ग का थ्योरी में चले आएंगे। जल्दी बताइए, वो कौन से कैटेगरी के एम्प्लॉइज है हु लव्स द वर्क? वेरी गुड। अच्छा हो गया बच्चा से रट के एक्स बोल दिया। नहीं, जो काम को पसंद करते हैं वो कौन है? जिनके लिए काम पूजा है वो कौन है? जो काम से प्यार करते हैं वो कौन है? जिनको काम अच्छा लगता है वो कौन है? जो लोग कोरिया है वो कौन है? जो लोग नालायक है वो कौन है? जिनको काम पसंद नहीं हो कौन है? दे हेट द वर्क, एक्स। समझ गए ना? अच्छा, और वाई वाला लोग को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप जैसे देखो, हर आदमी क्या चाहता है? एवरीबडी वांट्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। हर इंसान चाहता है कि उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस मिले। हर इंसान चाहता है, चाहे वो आप हो हम हो, हम लोग। आप लोग देखो, जैसे सपोज आपका 3 मौसी है, अभी आप एक मौसी का घर में जाते हैं तो आपको कोई इज्जत ही नहीं देती, मौसी खाली बेइज्जती करते रहती है। वही अगर आप दूसरा मौसी का घर में आते हैं तो मौसी आपको बहुत इज्जत देती है, आपको इंपॉर्टेंस देती है, आपको रिस्पेक्ट देती है, आपको गद्दी वाला कुर्सी पे बैठाती है। और दूसरा मौसी का घर में आते तो जमीन पे बैठा देती है। तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? आप उस मौसी का घर पे जाना पसंद करोगे जो आपको रिस्पेक्ट देती है। क्यों बोलिए? एवरीबडी वांट द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। हर एक इंसान को क्या चाहिए? बिलोंगिंगनेस चाहिए, अपनापन वाला फीलिंग चाहिए। एवरीबडी वांट्स प्रायोरिटी। हर इंसान को प्रायोरिटी चाहिए होता है। बात समझ रहे ना? हर आदमी को क्या चाहिए होता है? वो प्रायोरिटी। नॉर्मली आप देखोगे, साइंटिफिकली भी कहा गया, जैसे मान लीजिए, देखिए आप लोग जैसे जैसे आप लोग का उम्र होगा, जैसे आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, सेकंड, जैसे जैसे आप पढ़ाई आगे बढ़ते जाओगे, देखोगे आपका ब्रेकअप हो गया। क्यों ब्रेकअप हो गया? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? यू स्टार्टेड गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन, फोकस मोर ऑन योर कैरियर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो आप क्या करते हो, आपको महत्व पता चलेगा जिंदगी में कि पढ़ाई लिखाई कितना इंपॉर्टेंट है, कैरियर कितना जरूरी है। फिर क्या होगा, आप अपना जॉब के लिए अलग अलग कोर्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। कॉलेज में परेशान रहोगे, कॉलेज को लेकर के परेशान रहोगे। फिर अपना बाबू पे कम टाइम दोगे, और जब आप बाबू पे कम टाइम दोगे, देखो बाबू आपका ब्रेकअप कर ली। क्यों ब्रेकअप कर लिए? क्योंकि बाबू का ऐसा फील होगा कि अब ये व्यक्ति हमको टाइम नहीं दे रहा। क्यों नहीं टाइम दे रहा? क्योंकि व्यक्ति तो कैरियर पे फोकस कर रहा है, बाबू अब निब्बा नहीं है। बाबू अब समझदार हो गया। बाबू समझ गया है कि लाइफ में कैरियर कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप क्या होता है ना, और सामने वाला व्यक्ति को ये फील होने लगता है कि आप उसका बिलोंगिंगनेस कम होते जा रहा है, उसका प्रायोरिटी आपके लिए कम होते जा रहा है। तो फिर वो व्यक्ति ऐसा इंसान का तलाश करता है अपना जीवन में जो बैठा हो घर में, बेरोजगार हो, बस इसके पास टाइम ही टाइम हो। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बाबू, दोपहर में गुड आफ्टरनून बाबू, शाम को गुड इवनिंग बाबू, रात में गुड नाइट बाबू। ऐसा व्यक्ति को आदमी पसंद करते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट रिस्पेक्ट, एवरीबडी वांट्स रिकॉग्निशन। ये सब चीज कौन दे पाएगा? आप लोग की उम्र के बच्चे नहीं दे पाएंगे। ये वो बच्चे लोग दे पाएंगे जो 8-9 में, 9-10 में बैठा हुआ बेरोजगार है, बेटा दिन भर में कोई काम नहीं है, दिन भर बाबू 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 करते जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे 9-10 वाला बच्चा लोग का प्यार बहुत डाइहर्ड प्यार होता है, समझ रहे? मरने मारने वाला प्यार होता है। मर जाएंगे और मार देंगे, क्या है? काम नहीं है ना, कुछ काम थोड़ी। आप लोगों के पास 7 तो सब्जेक्ट पढ़ने का है, कहां से बाबू को टाइम देंगे बताइए? सेम वन में 7 तो सब्जेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग में कोई अगर कोई कोर्स ज्वाइन करोगे, अगर बाय द वे मान लीजिए, तो आपका और बर्डन बढ़ जाएगा। फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। कॉलेज जाना अलग, कोई कोर्सेस करोगे उसके लिए टाइम अलग, फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। तो एक्स वाले लोग नालायक, वाई वाले लोग लायक। डन विद दिस टॉपिक। अब चलते हैं अगला। आप एक बार रीडिंग मारोगे घर में, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
बस में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। अब आ जाइए इधर, हर्ट्जबर्ग। ये जो थ्योरी है हर्ट्जबर्ग का थ्योरी, सब आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा, एकदम यूनिक टॉपिक है। तो हर्ट्जबर्ग का थ्योरी क्या है सुनिए, इसीलिए हम लोग ऐसे चैप्टर स्टार्ट किए जो आपने पहले नहीं समझा। देखिए हर्ट्जबर्ग ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों, हर्ट्जबर्ग में मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उन्होंने एक थ्योरी दिया था। उनका थ्योरी का नाम था डबल फैक्टर थ्योरी। क्या नाम था बोलो? डबल फैक्टर थ्योरी। डबल फैक्टर थ्योरी, उन्होंने कहा था कि किसी भी कंपनी में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है हाइजीन फैक्टर, कौन होता है बोलो ना, और दूसरा होता है मोटिवेटर, यस, एक होता है हाइजीन फैक्टर और एक क्या होता है वो मोटिवेटर नहीं, मोटिवेटर। अच्छा, हाइजीन फैक्टर क्या बोलता है? हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर दो फैक्टर में उन्होंने क्लासिफाई किया, इसीलिए उनका थ्योरी का नाम है डबल फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी का नाम डबल फैक्टर थ्योरी क्यों है? क्योंकि उन्होंने दो फैक्टर पे फोकस किया, एक हाइजीन और एक मोटिवेटर। हाइजीन और मोटिवेटर। हाइजीन फैक्टर में उन्होंने क्या कहा? हाइजीन फैक्टर में उन्होंने कहा कि दीज आर द फैक्टर व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं ना जो इसलिए चाहिए क्योंकि हमको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करना अलग चीज होता है। अब गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया? एक अच्छा माहौल बनाने के लिए चाहिए। मतलब जैसे आप ट्यूशन पढ़ रहे हो तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप कॉलेज में ही जाओगे तो कुछ दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं कॉलेज में। एक होता है हाइजीन फैक्टर, एक होता है मोटिवेटर। हाइजीन फैक्टर वो होता है विच आर रिक्वायर्ड जस्ट टू मेंटेन अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। एक अच्छा माहौल को बनाने के लिए जो फैक्टर चाहिए उसको हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। और मोटिवेटर क्या होता है? मोटिवेटर वो होता है जो आपको मोटिवेट कर देता है, जो आपको इंकरेज करता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा कंपनी को, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हाइजीन फैक्टर और एक क्या वो मोटिवेटर। देखिए क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द एम्प्लॉइज। सब फैक्टर डील टू जॉब सेटिस्फैक्शन, कुछ फैक्टर आपको सेटिस्फाई करता है एंड कुछ फैक्टर आपको मोटिवेट करता है, बट एट द सेम टाइम सम फैक्टर जस्ट एग्जिस्ट टू मेंटेन वर्किंग एनवायरनमेंट। कुछ फैक्टर एक अच्छा माहौल बनाने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। हाइजीन मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। हाइजीन मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। जैसे आप कहीं पे गए, वहां पे साफ सुथरा नहीं रहा, फिर भी आप काम कर लीजिएगा, लेकिन कुछ चीज है जो एक तरह का आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो हाइजीन फैक्टर में उन चीजों को रखा गया है जो मोटिवेट नहीं करते हैं, बट दे आर नीडेड टू मेंटेन अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। एक अच्छा माहौल को बनाने के लिए ये फैक्टर चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। क्या बोलते बोलो? तो देखिए उन्होंने क्या कहा है हाइजीन फैक्टर में कुछ हाइजीन दो, हर्ट्जबर्ग ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया अपने फैक्टर्स को। इसी थ्योरी का नाम है डबल फैक्टर थ्योरी, इसी थ्योरी का नाम है हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशन थ्योरी, इसी थ्योरी का नाम है हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। हाइजीन फैक्टर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि वो फैक्टर्स जो एक अच्छा इंवायरमेंट बनाते हैं, और मोटिवेटर मतलब वो फैक्टर जो आपको डायरेक्टली मोटिवेट कर देते हैं। अब आपको एग्जांपल देंगे तो आप बेटर समझ पाओगे। यहां पे दिया हुआ देखिए, हाइजीन फैक्टर में पहला एग्जांपल है पे मतलब पेमेंट। जैसे मान लीजिए आप लोग सारे लोग मेरे कंपनी में जॉब कर रहे हो, सारे लोगों को हम अलग अलग अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आपको एक डिससैटिस्फैक्शन फील होगा। सपोज काम आप लोग एक ही करते हो, सपोज आप लोग सारे लोग काम इतना ही दे रहे हो, एक ही एफर्ट दे रहे हो, लेकिन सबको पेमेंट अलग अलग मिल रहा है, तो ऐसा नहीं आप काम छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको फील होगा कि यार काम तो हम लोग एक ही करते हैं, फिर हम लोग को अलग अलग अमाउंट क्यों मिल रहा है। तो वर्क एक हाइजीन फैक्टर मेंटेन करना है तो एक मैनेजर को क्या चाहिए कि सारा वर्कर को इक्वल पेमेंट करे। कैसा पेमेंट करे? देखिए लिखा होगा, each and every organization must have equal system of payment so that the inequality should not affect their job satisfaction। ऐसा नहीं आप काम छोड़ के चले जाओगे, बट कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि यार काम तो हम लोग एक ही कर रहे हैं, फिर ये नाइंसाफी क्यों, किसी से ज्यादा किसी से कम, किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों। दूसरा है कंपनी का पॉलिसी ऑफ द कंपनी मस्ट बी फ्लेक्सिबल, इट शुड नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बोला कंपनी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सपोज आप कॉलेज में गए, कॉलेज में आपके साथ रूड ट्रीटमेंट हो रहा, आपको मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ अनइक्वल बिहेवियर हो रहा है, तो आपको अजीब फील होगा कि कैसा कॉलेज में हम आ गए। ऐसा नहीं आप कॉलेज छोड़ दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप कॉलेज से खुश नहीं रहिएगा क्योंकि आपको लगेगा मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारे वो फैक्टर्स है जो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं। देखिए तीसरा है फिजिकल वर्किंग कंडीशन। अच्छा आप लोग जो देखो फिजिकल वर्किंग कंडीशन, जैसे आप अभी बैठ रहे हो, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करने गए, आपका जॉब लगा, आप जॉब करने गए, वहां पे आपको बोला कि गोदी में कीबोर्ड समझते हैं ना, गोदी में कीबोर्ड रख करके काम करना है, टेबल चेयर का व्यवस्था नहीं, ठीक है, सामने नीचे में रख दिया है कंप्यूटर, आपको बोला गोदी में रखो तुम कीबोर्ड और चलाओ माउस और काम करो।
तो आप काम छोड़ नहीं देंगे क्योंकि आपका जॉब है, आप तो करोगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से लगे ये कैसा कंपनी में आ गए, जमीन में बैठ के बेटा काम करवा रहा है। तो फिजिकल वर्किंग कंडीशन बहुत जरूरी होता है। अच्छा, फिजिकल वर्किंग कंडीशन बहुत जरूरी। अच्छा, अभी अगर आपको मिलेगा नीचे बैठ के क्लास करी, ठीक कर लोगे आप, क्योंकि आप लोगों में तो आप लोग तो कितना वहां उस कोचिंग में लोग कितना कष्ट में क्लास की, ऐसा नहीं इतना बड़ा बड़ा बैचेस रहता था, इतना भीड़ भीड़ क्लास ना धक्का धुक्की में करके भी लोग पढ़ ली, बस समझे। लेकिन क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड इन्वायरमेंट, जस्ट टू मेंटेन गुड इन्वायरमेंट। एक अच्छा माहौल को मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा सेटिस्फैक्शन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट जरूरी होता है। आप जैसे कॉलेज में जाइएगा, आप लोगों को बहुत सारे बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉलेज में जल्दी से रिजल्ट निकले, कॉलेज में जाए, बस आपके मन में यही चल रहा होगा कि जल्दी से रिजल्ट निकलेगा, कॉलेज में जाएंगे, फुल मौज होगा। आप तो ऐसे सोच रहे ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा कॉलेज ऐसा है ना जो आपका स्कूल का इतना बड़ा भी नहीं। आप लोग कुछ कुछ बच्चे बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़े हो, आपका स्कूल फिर भी बहुत बड़ा था, सुंदर था, देखने में भी अच्छा था। आप कुछ कुछ बच्चे जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो देखोगे तो मेरे स्कूल जैसा भी नहीं, शुरू हो गया खत्म। कोलकाता में 99% कॉलेज ऐसे ही, 99% कॉलेज ऐसा है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। शुरू होगा कॉलेज से, कॉलेज का ग्राउंड हम लोग तो टीवी में देखते थे, ग्राउंड होता है कॉलेज में। टीवी में आप लोग क्या देखते हैं, कुछ दिन बताते थे ना, टीवी में लोग क्या देखते हैं, कॉलेज का ग्राउंड है, एकदम घास भूसा, पेड़ पौधा, चारों तरफ हरियाली है, रंगीन माहौल है, गाना बज रहा है, इधर बच्चा लोग बैठा हुआ है, इधर बच्चा लोग बैठा हुआ है, सब मूवीज वाला कॉलेज। आ समझे, रियल लाइफ में ऐसा कॉलेज आपको बहुत कम ही मिलेगा, बात समझे। तो फिर भी क्या होता है ना, एक अच्छा कंडीशन क्यों चाहिए बताइए, व्हाई यू नीड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिंपल इंग्लिश में। गुड वर्किंग कंडीशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छा काम करने का परिस्थिति। ये क्यों चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। जैसे अभी गर्मी का टाइम है और आपको मालिक क्या किया, आप एक ऑफिस में जॉब करते हो, वहां पे बोला एकदम बंद कमरा में आपको बोला जाकर तुम यहाँ पे काम करो, फिर भी आप मजबूरी में करिएगा क्योंकि आपको पैसा कमाना है। लेकिन आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहिए, बोले कैसा जगह काम कर रहे हैं आप, कि बैठने का व्यवस्था ठीक नहीं है, कैसा जगह काम करे, लाइन ही नहीं, कैसा जगह काम करे, कीबोर्ड टूटा हुआ है, कैसा जगह काम करे, माउस ही बेटा दौड़ नहीं रहा, माउस समझते हैं ना कंप्यूटर वाला, बस समझे। तो ये एक फील होगा आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन। देखिए, द एम्प्लॉय मस्ट बी प्रोवाइडेड विद हेल्दी वर्किंग कंडीशन। हेल्दी वर्किंग कंडीशन मतलब काम करने के लिए सही माहौल चाहिए, विच मस्ट इंश्योर सेफ्टी एंड क्लीन वर्किंग सिस्टम। The tools, equipment that one give to the workers must be well updated. मान लीजिए आप ट्यूशन में, आपको मुझे टूटा हुआ चेयर दे दी, बोले इस पे बैठी, तो उसमें बैठने से रिस्क है कि आप गिर भी सकते हो और नहीं भी गिर सकते, फिर भी आप बैठ रहे मजबूरी में, क्या करोगे। लेकिन एक अच्छा माहौल चाहिए होता है कोई भी काम को करने के लिए। फ्रिंज बेनिफिट, बड़ा यूनिक से इंग्लिश है। फ्रिंज बेनिफिट मतलब क्या होता है, हर एक वर्कर को ना एक्स्ट्रा मजा चाहिए। एक्स्ट्रा क्या चाहिए, वो मजा। हियर मजा रेफर्स टू, यहां पे मजा का मतलब क्या हो गया, पैसा। सैलरी सबको मिलता है, बट आदमी को बोनस दीजिए, वर्कर को अच्छा लगेगा। कमीशन दीजिए, वर्कर को अच्छा लगेगा। हाउस रेंट अलाउंस दीजिए, घर रहने के लिए घर दे दीजिए, घर का भाड़ा दे दीजिए, तो वर्कर को अच्छा लगेगा। प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस। अगर मान लीजिए हम प्राइवेट जॉब, आपको पता होगा प्राइवेट जॉब में सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन पीपल लव द गवर्नमेंट जॉब। व्हाई, गवर्नमेंट जॉब में 20,000 सैलरी, 30,000 सैलरी है, बात समझिए। लेकिन क्या है, 30,000 सैलरी के साथ हमको रहने के लिए घर मिल जा रहा है, खाने के लिए खाना मिल जा रहा, बच्चा के लिए स्कूल मिल जा रहा है। नहीं मिलता स्कूल जब बाबा, केंद्रीय विद्यालय, ये सब क्या है, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केंद्रीय विद्यालय। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए ये है इंडिया में कि केंद्रीय विद्यालय भी गवर्नमेंट स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल है, और आप जिस स्कूल से पढ़ के आए वो भी गवर्नमेंट स्कूल है। तीनों में डिफरेंस क्या है कि आपका गवर्नमेंट स्कूल जिसमें आपने पढ़ाई किया है उसका इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई ठीक नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें आप पढ़ते हो। लेकिन वही आपके, हाँ सीरियसली बता रहे, क्योंकि आप पढ़े इसीलिए। वही आप केंद्रीय विद्यालय में आके देखिए, वहां पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। क्या है, वहां पे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए वहां का एनवायरनमेंट अच्छा है। पसंद नहीं रहता। तो अगर सारा गवर्नमेंट स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह हो जाएगा ना, फिर प्राइवेट स्कूल बंद ही हो जाएगा, बात समझ रहे ना, क्योंकि वहां पे वो लोग ऐसा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हैं इसलिए अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ पर आप लोग कॉमन आदमी लोग हो इसलिए आप लोग का पढ़ाई अच्छा नहीं होता। ये विडंबना है, बात समझे ना। फ्रिंज बेनिफिट मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आर्मी में जो लोग जॉब करते हैं उनका काम बहुत रिस्की है, सैलरी तो मिलता है, सैलरी के अलावा बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो बेनिफिट्स मिलता है तो मेरा जो सैलरी आ रहा है पूरा का पूरा सैलरी मेरा बच जा रहा है। बात समझिए, 50,000 मेरा सैलरी, उसमें सारा खर्चा, घर का भाड़ा, इलेक्ट्रिक बिल सब हमको देना पड़ रहा है, तो मेरा पैसा बच रहा पॉकेट में 10,000 रुपया। वही मेरा सैलरी 20,000 है, लेकिन पूरा का पूरा बाकी सारा खर्चा मेरा गवर्नमेंट उठा दे रहा है, तो हमको सिर्फ क्या देना पड़ा, 20 का 20,000 रुपया मेरा क्या हो जा रहा है, सेविंग्स पे। तो यही बात है, हर एक वर्कर चाहता है कि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। एक वर्कर ऐसा नहीं जॉब छोड़ देगा, लेकिन उसको अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट दी जाए तो उसको मजा आएगा। क्या आएगा, मजा। देखिए, द वेरियस एडिशनल बेनिफिट लाइक हेल्थ सर्विस, मेडिकल सर्विस, इंश्योरेंस करवा दिए, पीवीएफ कर लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता होगा, बट यहां पर वो रिलेशनशिप का बात नहीं हो रहा जो आप सोच रहे हो। यहां पर रिलेशनशिप का मतलब होता है गुड रिलेशनशिप। जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे आप यहां पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करिएगा? आप ये एक्सपेक्ट करिएगा कि यहां पर जो जिन लोगों के साथ हम बैठे हैं उनसे मेरा रिलेशन अच्छा रहे। मान लीजिए आप कॉलेज में गए और रोज आपको आदमी लोग मिल मिल के मारता है। सपोज आप किसी कॉलेज में गए, हम डरा नहीं रहे, आपको बता रहे, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए, रोज आपके साथ रैगिंग होता है, रोज आपका मेंटली टॉर्चर होता है, रोज आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, सीनियर लोग घेर घेर के मारता है आपको, तो आप कॉलेज जाना छोड़ दोगे? कहे आपको लगे कैसा इन्वायरमेंट। वही अगर आप एक ऐसा कॉलेज में गए जहां पर आप देखें कि सब आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट मतलब क्या? आदमी ये नहीं चाहता कि सब रिस्पेक्ट करे, मतलब जहां पे आपका सबसे अच्छा बॉन्डिंग है, हाई हेलो, एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। तो देखिए, एवरीबडी लव्स द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी। एक इंसान को वो वातावरण पसंद होता है जहां पर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। अभी मान लीजिए आपको हम 40 मिनट से पढ़ा रहे, अभी 40 मिनट के अंदर मान लीजिए हम आपको खाली नेगेटिव नेगेटिव बात बोलते, खाली नेगेटिव नेगेटिव बात की, ये नीच है, गिरा हुआ इंसान है, फालतू है, दुनिया ऐसा है, सिर्फ नेगेटिव बात, आपका दिमाग में ना रास्ता भर वही चलता रहे। इसीलिए आदमी को हमेशा वो इन्वायरमेंट अच्छा लगता है जहां पे पॉजिटिव फ्लो होता हो, पॉजिटिव चीज होता हो। तो यहां पर हर एक वर्कर चाहता है कि मेरा पीयर के साथ, पीयर मतलब जिनके साथ हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं पीयर। क्या बोलते हैं वो? पीयर। देखिए क्या लिखा हुआ, देयर मस्ट बी अ गुड एंड साउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग सुपीरियर। अपना सीनियर से मेरा अच्छा रिलेशन हो, अपना जूनियर से मेरा अच्छा रिलेशन हो, अपना पीयर से मेरा अच्छा रिलेशन हो। पीयर मतलब कंपेनियन, साथ में बैठने वाले लोग। जैसे आप लोग सारे लोग क्लास में बैठो, यू ऑल आर क्लासमेट नॉट द फ्रेंड्स। आप लोग क्लासमेट हो, दोस्त नहीं हो। दोस्त अलग चीज होता है, क्लासमेट अलग चीज होता है। आप लोग एक साथ बैठते हैं, इसका तो नहीं कि आप लोग दोस्त है, नो, आप लोग क्लासमेट है, क्लास में आते जाते हुए। तो आप क्या चाहिए? क्लासमेट में सब अच्छा हो, चुपचाप से अपना आए, पढ़े, चले जाए, आप ये ना चाहोगे। अब क्या चाहोगे कि एक तो हिजाने वाला आदमी हो, हिबला बैठा हो क्लास में, बचर 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 कर रहा है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसका भी माइंड ब्रेक हो जाता है, क्या है, वो फोकस नहीं कर पा रहा। तो आप क्या चाहेंगे कि एक ऐसा अच्छा इंवायरमेंट हो, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एवरीबडी वांट अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया हाइजीन फैक्टर जो एक अच्छा इंवायरमेंट के लिए चाहिए। अब वो फैक्टर जो मोटिवेट कर देता है आपको, एकदम मोटिवेशन आ जाएगा। पहला फैक्टर है उसमें रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, सम्मान। मतलब आप कोई भी काम करोगे ना तो आप चाहोगे कि हमको इस काम के लिए क्रेडिट मिले। एवरीबडी वांट, हर आदमी चाहता है कि हम कुछ करें तो हमको क्रेडिट मिले। अगर मान लीजिए हम आपको पानी दिए तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सबको बोले कि भैया हमको पानी दिए, भैया हमको पानी दिए, भैया हमको पानी दिए। आदमी का एक्सपेक्टेशन ये रहता है। अगर मान लीजिए हम आपको नाश्ता कराए तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे आप सबको बोले कि भैया हमको नाश्ता करा, भैया हमको पूरी खिला, भैया हमको पूरी खिला। इसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन। अगर आप ऐसा करिएगा तो मोटिवेशन फील होगा। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो आप हमको उसका क्रेडिट दीजिए तो हमको अच्छा लगेगा। वर्कर अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका फोटो लगा दीजिए कंपनी में, या मान लीजिए उसको थोड़ा कुछ गिफ्ट दे दीजिए, उसको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन फील होगा। अगला है स्टेटस। एक आदमी को अगर ये फील होता है कि मेरा स्टेटस बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी आदमी, बात समझिए, अगर आपको पाकिस्तान से एक तो जॉब ऑफर आएगा, हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको पाकिस्तान से एक तो जॉब ऑफर आएगा तो आप करोगे नहीं, या किसी को बोलने में भी आपको डर लगेगा, भाई पाकिस्तान से ऑफर आया, क्यों? उसका स्टेटस अच्छा नहीं। वही अगर मान लीजिए आपको अमेरिका से एक तो जॉब ऑफर आएगा तो आप खुशी से सबको सुनाओगे, क्यों बताइए? क्योंकि आपको लगता है कि माय स्टेटस विल बी अपग्रेडेड। तो जब आदमी को ये फील होता है कि मेरा स्टेटस बढ़ेगा तो उसको मोटिवेटेड फील होता है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है कि मेरा स्टेटस बढ़ने वाला है। जैसे आप बात समझिए, अभी आपका रिजल्ट निकलेगा, अब आपको ये लगेगा कि मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, हम 12th से फर्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे, तो आपको अंदर से सोच सोच के अच्छा लगता होगा। कभी कभी आप अकेले बैठे होते होंगे तो मुस्कुराने लग जाते होंगे कि यार हम तो फर्स्ट ईयर में आ गए, कॉलेज जाएंगे, क्या माहौल बनेगा, रास्ता में सब घुर घुर के हमको देखेगा कि बाप रे कॉलेज में आया, कॉलेज में। ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि कॉलेज में सब घूम के देखेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बात समझे ना। सोचते हम लोग बहुत कुछ, हम लोग भी कॉलेज में गए थे ना तो बहुत कुछ सोचे थे कि ऐसा ऐसा होगा, हुआ कुछ भी नहीं, बात समझे ना। उसके बाद आपको ग्रोथ पॉसिबिलिटीज। एक आदमी हमेशा मोटिवेटेड फील होता है जब उसको लगता है कि वो उसका ग्रोथ होने वाला है, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज। आप बताइए, आप ऐसा कंपनी ज्वाइन किए जहां पे जो डूबता हुआ जहाज में कोई सवारी करना नहीं चाहता, आप ऐसा कंपनी ज्वाइन किए जो बंद होने वाला है, क्या फायदा? आप ऐसा कंपनी जॉब कर रहे हैं जहां पे तरक्की का पॉसिबिलिटीज है, यू लव दिस, तो इसलिए आपको मोटिवेट करता है। अगला है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सुंदर सा लाइन है ये बुक का कि दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारियां इंसान को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करने का आपको मन नहीं कर रहा, लेकिन अचानक से जैसे आपके ऊपर बोझ आएगा ना, अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या होता है बताइए? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वंस यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड। एक बार अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। तो इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज ऑल्सो द
मोटिवेटर। तो ये था हाइजीन फैक्टर, ये था मोटिवेटर, सब लिखा हुआ है नोट्स में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक, नाम से कैरेट मतलब क्या होता है जानते हो? गाजर, वेरी गुड, नाइस इंग्लिश। स्टिक मतलब क्या होता है बोलिए? छड़ी। जूता, स्टिक मतलब जूता। देखिए स्टिक मतलब छड़ी। बहुत सुंदर सा थ्योरी है। इस थ्योरी में कहा गया है कि अगर कोई वर्कर अच्छा काम करता है तो उसको कैरेट दीजिए। कैरेट मतलब रिवॉर्ड। कैरेट कंपनी में गाजर थोड़ी देंगे, एक वर्ड यूज किया गया है कैरेट। कैरेट मतलब यहाँ पे लो बाबू लो गाजर हो, गाजर तो नहीं देंगे यहाँ पे। कैरेट मतलब रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या बाबू? रिवॉर्ड। इफ द वर्कर इज परफॉर्मिंग गुड एंड वेल दे शुड बी रिवॉर्डेड। और अगर वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको दीजिए छड़ी। छड़ी मतलब पनिशमेंट। तो हियर कैरेट रेफर्स टू द रिवॉर्ड and stick refers to the punishment. And under this theory it had been stated that if the worker is performing good and well they should be rewarded. अगर वर्कर अच्छा कर रहा है उसको रिवॉर्ड दो ना, क्या दो? रिवॉर्ड। और अगर कोई वर्कर खराब काम कर रहा है उसको क्या मारो? पनिशमेंट। तो यहां पे कैरेट रेफर्स टू द रिवॉर्ड एंड स्टिक रेफर्स टू द पनिशमेंट। देखिए क्या लिखा हो, कैरेट एंड स्टिक मोटिवेशन इज अ मोटिवेशनल अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग अ कैरेट। कैरेट मतलब देखिए रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर। अच्छा काम करोगे रिवॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। स्टिक छड़ी मिलेगा, नेगेटिव कंसीक्वेंसेस ऑफ पुअर बिहेवियर। और तुम गलत करोगे तुम्हारा सब गलत होगा बाबू। इट बस मारिए मत, देखिए नेगेटिव। इट मोटिवेट स्टाफ बाय क्रिएटिंग एक्शनेबल गोल्स। वर्कर को मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम अच्छा काम करोगे यू शैल बी रिवॉर्डेड, बुरा काम करोगे यू शैल बी पनिश्ड। हियर कैरेट रेफर्स टू द रिवॉर्ड एंड द स्टिक रेफर्स टू द पनिशमेंट। खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच। देखिए